अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। चाहे नशे का मरीज़ हो, चाहे शिज़ोफ्रेनिया का मरीज़ हो, चाहे बाइपोलर का मरीज़ हो, चाहे कोई भी उसकी मेंटल हेल्थ की डिस्ट्रेस हो, तो हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से फैमिलीज़ जो हैं हमारे साथ रब्ता करती हैं या अप्रोच करती हैं। तो अमूमन ये होता है कि जब फैमिलीज़ आती हैं या फिर एडमिशन्स हो जाते हैं तो उसके बाद उनको लगता है कि शायद वो प्रॉब्लम इतना प्रॉब्लम था नहीं, हमने उसको बहुत ज़्यादा मैक्सिमाइज़ कर दिया था, या इतना ज़्यादा होना नहीं चाहिए था कि हम बंदे को रिहेबिलिटेशन सेंटर तक लेकर आएँ। तो देखें, जब भी आप अपने बच्चे को दाखिल करें या बच्ची को दाखिल करें या बुज़ुर्ग को या जवान किसी को भी दाखिल करें, तो उससे पहले आपने अपने उसके गोल्स लिखने हैं, अपने मकासद लिखने होते हैं, वो बयान करने होते हैं। और उन मकासद को, उन गोल्स को प्रोफेशनल टीम्स देखती है मेंटल हेल्थ की, तो वो फिर बताती है कि इसके ऊपर कितना टाइम लग सकता है। ख़ासकर अगर हम एडिक्शन की बात करें तो उसमें पहले डिटॉक्सिफिकेशन का टाइम होगा, उसके बाद एक बंदा अपनी सेंसेस में आना शुरू होगा, उसके बाद उसकी काउंसलिंग और साइकोथेरेपीज़ का अमल शुरू होगा, उसके बाद रिहेबिलिटेशन का शुरू होगा, फिर उसके बाद अपनी फैमिली में ट्रांजिशन का अमल शुरू होगा और रफ्ता रफ्ता बंदा अपनी ज़िंदगी में बहाल हो जाएगा और वो एक हेल्दी लाइफ गुजार रहा होगा। ठीक है, और ये सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड होती हैं, रिटन में होती हैं। इसी तरह से अगर हम बाइपोलर की बात करें तो अगर एक्सट्रीम लेवल पर है बंदा, तो पहले उसको एक नॉर्मल लेवल पर लेकर लाया जाता है जहाँ पर वो अपनी एक सेंसेस में आएगा, फिर वहाँ पर उसकी काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी होगी। उसके बाद जो है उसका एक शऊरी लेवल जो है वो मेंटेन किया जाएगा, और जो गोल्स सेट किए हुए होते हैं फैमिली ने कि यानी कि ये अब ड्रग ना ले, ठीक है, या फिर फैमिली ने बताया हुआ था कि अब लड़ाई झगड़े करते हैं तो उसमें कमी आ जाए, इसके ख़यालात में तज़ब्बुब है, इसके ख़यालात बहुत ज़्यादा पेचीदा हैं, उनको क्लियर किया जाए, ठीक है, इसकी इनसाइट कम है, उसको बेहतर किया जाए। तो ये सारे मामलात जब एक नॉर्मल लेवल पर आते हैं तो फिर इंसान के रिलेशनशिप भी ठीक होते हैं। यकीन करें, या मैं आपको ये बताऊं कि कोई भी इंसान जब तक वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर ना चला जाए तो इसको रिहेबिलिटेशन सेंटर्स तक नहीं लाया जाता, ना ही उसकी काउंसलिंग वगैरह की जाती है। और जो ही वहाँ पर जाने के बाद थोड़ा सा नॉर्मल लगता है, फिज़िकली बज़ाहिर नॉर्मल लगना शुरू हो जाता है, तो उसको फ़ौरी तौर पर निकाल लिया जाता है और उसके बाद फ़ौरी तौर पर घर ले जाकर उसको मेडिसिन वगैरह या फिर उसके फॉलोअप्स नहीं करवाए जाते, जिसकी वजह से ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो वापस उसी कंडीशन पर चला जाए। इसलिए जहाँ पर भी आप अपने बच्चों को दाखिल करें, जैसे भी दाखिल करें, अपने गोल सेट करें और उनको रिटन में दें, ठीक है, और रिटन में वापस ले आया कि कौन से गोल पे कितना काम हुआ, किस हद तक हुआ, मेन गोल क्या था, स्पेसिफिक गोल्स क्या थे, डेली के एक्टिविटीज़ में क्या क्या गोल सेट हुए जिनके ऊपर अमल किया गया, और वो बंदा अब बेहतरी की तरफ जा रहा है। और ये थ्रू आउट लाइफ चलते रहते हैं। तो इसलिए आपने हमारी सर्विसेज लेनी हो तो ज़रूर कोशिश करें कि अपने मकासद पहले बयान करें। सिर्फ ये नशा करता है नशा छोड़ दे, ऐसा नहीं है। ज़िंदगी में मुकम्मल बहाल होगा। नशा करने से बाज़ औक़ात लोगों को प्रॉब्लम ही नहीं होती, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता। प्रॉब्लम तब होती है जब वो घर में लड़ाई झगड़े, परेशानियाँ, चोरी चकारियाँ, एक्सट्रीम किस्म के गुस्से, मियाँ बीवी के ताल्लुकात ख़राब हो जाना, पेरेंट्स के साथ ख़राब हो जाना, घर में आना नहीं, पार्टियों में चले जाना, कई अरसा गुजार लेना, ठीक है, लाइफ से डिस्कनेक्ट हो जाना, तो लोग तब रब्ता करते हैं ना। ठीक है, बाज़ औक़ात तो अगर हम ऑफिशियली इसकी देखें भी तो बहुत सारे लोग जो हैं अगर हम देखें तो वो अपना ड्रग ले रहे होते हैं, मेंटेन कर रहे होते हैं और उनका पता नहीं चलता, और लोग शक की बुनियाद पर आ जाते हैं। ठीक है जी, शक है हमें, ठीक है, हम ऐसा कर रहे हैं। शक को भी आप क्लियर कर लें कि आया कि शक है, लेकिन हम चाहते क्या हैं। ठीक है, ऐसा तो नहीं है हम बंदे को उठा के ले आए, हम उसको साबित करते रहें कि भाई आपने ड्रग लिए, वो कहता रहे मैंने नहीं लिए, ठीक है, उसको कोई और प्रॉब्लम चल रहा हो। सिर्फ ड्रग की वजह से नहीं है। हम जो काम कर रहे हैं हम साइकोलॉजिकल इलनेस के ऊपर कर रहे हैं, जिसमें एडिक्शन भी है, जिसके अंदर बाइपोलर भी है, शिज़ोफ्रेनिया भी है, रिलेशनशिप इश्यूज़ भी हैं, जॉब की ओरिएंटेशन है, उसी के अंदर जो हम ऑक्यूपेशनल जिसको हम बोलते हैं, थ्रू आउट लाइफ ये चलती हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गई होगी। मेन ट्रीटमेंट का गोल अंडरस्टैंड करें, फैमिली अंडरस्टैंड करें, उसके मुताल्लिक़ पहले जो माली अखराजात आएंगे, जो पैसे खर्च होंगे, उनको देख लें। जो आपको कानूनी लवाजमात जैसे कि सरकारी नौकरियों में आ जाता है तो उसमें भी कोई इशू नहीं होता, लीव्स जो होती हैं अप्लाई की जा सकती हैं और सारा कुछ किया जा सकता है। ठीक है, और उसके तमाम तर चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के बाद जो है डिसीजन लें, और उसके बाद उसके ऊपर कायम रहें, उसके साथ सपोर्ट करें और उसके साथ चलते रहें। और ख़ुद मतलब कि ये तीनों लोग मिल के अदारे
फिर पेशेंट और उसकी फैमिली तीनों मिल के और फिर किसी हद तक मुआशरा भी मिल के उस बंदे को रिहेबिलिटेट करते हैं और वो अपनी ज़िंदगी में आता है और अच्छी ज़िंदगी गुजारता है। अल्लाह हाफ़िज़।